आदरणीय अलका कोहली जी आइए और हरिओम। साधना का दूसरा पाठ कराइए। स्वागत हरिओम। आपका। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। विश्राम ले रहे हैं। अभी हमने सूक्ष्म क्रियाओं और नावासन का अभ्यास लिया। बहुत सुंदर अभ्यास। अपनी श्वासों को सामान्य करेंगे। 2-3 बार गहरी लंबी श्वास भरे एवं छोड़ें। फिर से एक बार गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य लेते हैं। जानुशीर आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपनी एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ घुटनों पर। अब दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ेंगे और उसकी एड़ी को बाएं जंघा मूल में लगा लें। दोनों हाथ हमारे बाएं घुटने पर। श्वास भरें। धड़ वाले भाग को सीधा करें। ऊपर की ओर खिंचाव दें। अब दोनों भुजाओं को श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। कानों से सटा लें दोनों भुजाएं। हथेली का रुख सामने की ओर। पुनः श्वास भरें। धड़ वाले भाग को और भुजाओं को ऊपर की ओर अधिकतम खिंचाव दें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपनी हथेलियों को अपने पंजे से आगे निकाल दें। अब जिनकी हथेलियां आगे निकल गई हैं, वो अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और खींचेंगे अंगूठे को अपनी ओर और पंजे को सामने की ओर खिंचाव दें और रीढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपनी कोहनियों को आसन से लगाएं और अपने माथे को घुटने पर या घुटने से थोड़ा आगे रखने का प्रयास करें। कुछ क्षण रुकेंगे। पिटलियों पर, जंघाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को, भुजाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। अंगूठे की पकड़ को छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे। ऊपर फिर से एक बार खिंचाव देंगे भुजाओं को ऊपर की ओर। अब समय लगाते हुए दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे शरीर के साथ। दाहिनी टांग को भी सीधा कर देंगे। ये क्रिया अब हम बाई टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़ें। उसकी एड़ी को दाहिनी जंघा मूल से लगाएं। दोनों हाथ हमारे दाहिने घुटने पर। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएंगे। कानों से सटा दें। दोनों भुजाएं कानों से सटा दें। पुनः श्वास भरें। अधिकतम खिंचाव दें ऊपर की ओर। धड़ वाले भाग को और भुजाओं को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग से आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने हथेलियों को पंजे से आगे निकाल दें। अब अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे, पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और खिंचाव देंगे। अंगूठा अपनी ओर, पंजा सामने की ओर। अब अपनी कोहनियों को भी आसन से लगा दें और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अंगूठे की पकड़ को छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। पुनः खिंचाव देंगे ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे भुजाओं को
समय लगाते हुए दाएं बाएं से नीचे ले आए। बाएं टांग को भी सीधा कर लेंगे और दोनों हथेलियों को दाहिनी ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएंगे सभी साधक। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, उंगलियां अंगूठे हमारे मिले हुए, कमर गर्दन हमारी सीधी। श्वासों को सामान्य करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। पिंडलियों के दोष हमारे दूर होते हुए वज्र नाड़ी हमारी प्रभावित होती हुई। हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत बनता हुआ। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ शरीर के साथ घुटनों में कंधे जितना फासला कर लें। पीछे से पंजे हमारे लेटे हुए, पंजों में भी कंधों जितना फासला कर लें। अब दोनों हथेलियों को, उंगलियां अंगूठे हमारे मिले रहेंगे। पीछे की ओर कमर पर सहारे के लिए लगाएंगे। पीछे की ओर कमर पे लगा लें। श्वास भरें और धीरे धीरे रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ते जाएंगे। रुकेंगे कुछ क्षण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करेंगे। अभी इसी अवस्था में रुके रहेंगे। एक आवृत्ति अभी हम और लेंगे इसी की। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और रीढ़ को पीछे की ओर मोड़ते जाएं धीरे धीरे। रुकेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे रीढ़ को सीधा करें। दोनों हाथ शरीर के साथ घुटनों को मिलाएं और वापस वज्रासन में आ जाएंगे सभी साधक। उष्ट्रासन के प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारी रीढ़ पर, फेफड़ों पर, जंघों पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ा। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें एवं छोड़ें। श्वासें सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। अब हम लेंगे योग मुद्रा का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक अपने घुटनों को खोल लेंगे। दोनों भुजाएं पीछे की ओर ले जाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें। पीछे की ओर अधिकतम खिंचाव दें। बाएं हाथ की मुट्ठी बना लेंगे। अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। अब श्वास भरेंगे। धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर ताने अच्छे से। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से बाईं ओर मुड़ेंगे। थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ेंगे और अपने घुटने को कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। भुजाएं हमारी पीछे की ओर खींची रहें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। भुजाओं को पीछे की ओर खींचेंगे और धड़ वाले भाग को पुनः श्वास भरते ऊपर की ओर अच्छे से ताने। अब कमर से दाईं ओर मुड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिने घुटने की ओर अपने माथे को ले जाएंगे। रुकेंगे कुछ क्षण। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे।
फिर से पीछे की ओर भुजाओं को अधिकतम खिंचाव दें। श्वास भरें, धड़ वाले भाग को भी ऊपर की ओर खींचें। घुटनों को अधिकतम खोल लें और अंतिम आवृत्ति लेंगे हम इसकी अंतिम स्थिति के लिए। फिर से श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर तान लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएंगे और अपने माथे को आसन से लगा दें। हमारा पृष्ठभाग एड़ियों से ना उठे, ये हमारा प्रयास रहे। रक्त का प्रवाह हमारे मस्तिष्क की ओर। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई। आएंगे धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों भुजाओं को भी आगे ले आए, दोनों घुटनों को मिला लेंगे, फिर से वज्रासन में आ जाएंगे। अब दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए पेट के बल आ जाएंगे सभी साधक। लेंगे विश्राम शिथिलासन में दाईं ओर से। दाहिनी टांग, दाहिनी भुजा हमारी सीधी, दाहिना कान आसन पे लगा हुआ, बाईं भुजा और बाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। दोनों फेफड़े हमारे आसन पर। 3-4 बार गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। फिर से गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे शलभासन का अभ्यास। उसके लिए सभी साधक एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ। अब किसी भी साधक ने कड़ा या चूड़ी पहना हो वो उतार लें और अपनी कोहनियों को अपने पेट के नीचे ले जाएं। हथेलियां हमारी जंघाओं के नीचे, हथेलियों का रख हमारी जंघाओं के नीचे होगा। माथा हमारे आसन पर ही रहेगा, माथा या ठोड़ी जो भी सुविधा हो। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग को पीछे से ऊपर उठा देंगे। घुटना हमारा ना मोड़े, कुछ क्षण रुकेंगे। प्रभाव को महसूस करें, हमारी पिंडलियों के दोष दूर होते हुए। आएंगे धीरे धीरे वापस। ये क्रिया अब हम बाई टांग से करेंगे। श्वास भरते हुए बाई टांग को ऊपर उठाएंगे, अधिकतम ऊपर उठाएं, पीछे की ओर खींचें। धीरे धीरे नीचे ले आए। अब अपनी कोहनियों को अच्छे से फिर से पेट के नीचे ले आए, अगर बाहर निकल गई हो तो। लेंगे अंतिम स्थिति इसकी। फिर से श्वास भरें। अब दोनों जंघाओं को पीछे से उठा दें। रुकेंगे कुछ क्षण। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को नीचे से निकाल लेंगे। एक क्रिया और करेंगे इसी में भी हम। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसमान की ओर ही है। अब श्वास भरेंगे, पीछे से अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठा दें और आगे से धड़ वाले भाग को भी ऊपर उठा दें।
दोनों हथेलियों को भी ऊपर उठा दें, दोनों भुजाओं को भी ऊपर उठा दें। शरीर का पूरा भाग हमारा नाभि पर, बहुत ही सुंदर प्रभाव हमारे जंघाओं पर, सर्वाइकल रीजन पर, भुजाओं पर महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, लेंगे विश्राम। शिथिल आसन बाईं ओर से, बाईं टांग और बाईं भुजा हमारी सीधी, बायां कान हमारा आसन पर लगा हुआ, दाहिनी टांग और दाहिनी भुजा हमारी 90 डिग्री पर मुड़ी हुई। 3-4 बार गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। निम्न रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। श्वास से सभी की सामान्य। अब दाहिने हाथ को नीचे से निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे सभी साधक। श्वासों को सामान्य कर लें। गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। श्वास से सभी की सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। मेरु आकर्षण आसन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए सभी साधक दाहिनी करवट मुड़ेंगे, दाहिना हाथ सिर के नीचे रखें, कोहनी से स्टैंड बनाएं। सभी की स्थिति बन गई। दाहिना पैर नीचे, बायां पैर हमारा उसके ऊपर है, घुटने के ऊपर घुटना, जंघा के ऊपर जंघा, और बाईं भुजा भी हमारी ऊपर है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर वाली जो हमारी जंघा है उसको ऊपर, टांग को ऊपर ले जाएंगे, और हाथ भी हमारा साथ साथ धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। कुछ क्षण के लिए रुकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे टांग को। इसी क्रिया को दोहराएंगे। फिर से टांग को ऊपर ले जाएं, नीचे ले आएं, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, फिर से ऊपर ले जाएं। इस बार हम रुकेंगे, टांग को ऊपर ही रहने दें, और अपनी हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। घुटना मोड़ लें चाहे उसके लिए, और फिर टांग को सीधा कर दें जब अंगूठे को पकड़ लें हम तो। पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें, जंघाओं पर, पिंडलियों पर, रीढ़ पर। बहुत ही सुंदर प्रभाव। आएंगे धीरे धीरे वापस। अंगूठे की पकड़ को छोड़ेंगे, धीरे धीरे टांग को भी नीचे ले आएंगे। अब शरीर को सीधा करेंगे। इसी क्रिया को हम बाईं ओर से करेंगे। सभी साधक बाईं करवट में आ जाएं। कोहनी से स्टैंड बना लें। अब बाईं जंघा हमारी नीचे है और दाहिनी जंघा ऊपर है हमारी। दाहिनी भुजा भी दाहिनी जंघा के ऊपर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे टांग को ऊपर ले जाएंगे। हाथ भी हमारा ऊपर सरकता जाता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए टांग को। दोहराएं इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे,
ऊपर। अब ऊपर ही रोक देंगे टांग को और अपने घुटने को मोड़ेंगे थोड़ा सा और अपने हाथ से पैर के पंजे को, अंगूठे को पकड़ लेंगे। अधिकतम खिंचाव दें। अंगूठे की सभी नस नाड़ियां भी खींचती हुई। रुकेंगे कुछ क्षण। हमारी जांघों की और नितंबों की चर्बी कम होती हुई। आएंगे धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे टांग को नीचे ले आए, शरीर को सीधा कर लें। लेंगे विश्राम, संपूर्ण शवासन में विश्राम लेंगे। दोनों टांगों में 1.5 से 2 फीट का फासला कर लें। दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर। हथेली का रुख आसमान की ओर। हथेलियां आधी खुली आधी बंद। गर्दन दाईं या बाईं ओर। तीन चार बार गहरा लंबा श्वास भरे एवं छोड़ें। और अपने दाहिने पैर के नख से लेकर धीरे धीरे मानसिक दृष्टि डालते जाएंगे एक एक अंग पर और उसे ढीला छोड़ते जाएं एक एक अंग को। शिखा तक ले जाएं अपनी दृष्टि को धीरे धीरे। धन्यवाद करते जाएं परमात्मा का। उसने एक एक अंग को बहुत ही मेहनत से बनाया। अब शिखा से लेकर नीचे बाई टांग तक, बाई टांग के अंगूठे के नख तक एक एक अंग को निहारते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। शरीर हमारा शिथिल, एक शव की भांति आसन पर। गर्मियों का मौसम है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा नंगे पैर चलने का प्रयास करें, उसके हमें बहुत ही लाभ हैं। नंगे पैर चलने से पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति जो होती है वे हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है और हमारे शरीर के सारे दर्द को भी खींच लेती है। हमारे शरीर की लगभग 7,000 नसों का अंतिम पॉइंट भी हमारे पैरों के निचले हिस्से में ही होता है। नंगे पैर हम चलते हैं तो उन पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता रहता है और आपके प्रेशर के हमें सभी लाभ मिलते रहते हैं। तो सभी प्रयास करेंगे अपने घर में नंगे पैर चलने का और लाभ लेंगे इनसे। शरीर हमारा पूरा शिथिल। अब हाथों पैरों में थोड़ा कंपन करेंगे, हिलाएंगे। दाहिनी करवट लेंगे। और धीरे धीरे अपने आसन पर रुककर बैठ जाएंगे। अपने आप को व्यवस्थित करेंगे सभी साधक। विश्राम हमारा पूरा हुआ। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर।
अगला आसन हम सिंहासन का अभ्यास लेंगे। किसी भी अवस्था में बैठे, पद्मासन में उत्तम, वज्रासन, भुजंगासन। दोनों हथेलियों को आगे की ओर आसन पे रख लें, कलाइयां हमारी मिली हुई, उंगलियां अंगूठे हमारे घुटनों की ओर, पेट को थोड़ा झुकाएंगे नीचे की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, दृष्टि हमारी नासिका के अग्रभाग पर, जीवा को बाहर निकालेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और गले से मधुर स्पंदन करेंगे। 3 आवृत्ति ले लेंगे। थायराइड ग्रंथि हमारी प्रभावित होती हुई, गले के दोष हमारे दूर होते हुए, हकलाना तुतलाना ठीक होता है इससे, कंठ हमारा मधुर बनता है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे सभी साधक और गर्दन को सहलाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर कंठ को सहलाएं, दाएं बाएं भी सहला लें। बढ़ते हैं अगली आसन, हंसी की क्रिया के लिए, दुनिया का महानतम आसन। सभी अपने चेहरे पर मधुर मुस्कान ले आए, मुस्कुराएं। ये गुण हमको परमात्मा ने ही दिया हुआ है, केवल हम ही को मिला हुआ है, जानवरों के पास नहीं है, इसलिए मुस्कुराते रहें, खूब मुस्कुराएं। आज हम एक क्रिया करेंगे इसमें, गर्मियों का मौसम है, अपने स्वाद अनुसार मीठी या नमकीन कुछ भी कोई सी भी लस्सी बनाएंगे, हंसते हंसते लस्सी को बनाएंगे, मिलाएंगे, पिएंगे और फिर पचाएंगे भी। शुरू करते हैं हंसते हुए, दही को बिलोएंगे। अब लस्सी हमारी बन गई, उसको शेक करेंगे। अब इसको पिएंगे, लस्सी को। अब हम इसको पचाएंगे हंसते हुए। अब दोनों हाथों को खोल लेंगे और खिलखिलाकर हंसेंगे, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर ट्विस्टिंग करेंगे, थोड़ा नीचे, चेहरे के पास, कंधों के पास, कमर के पास। फिर से दोनों हाथ उठा के खिलखिला के हंसेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। सभी शाम इसी मुस्कुराहट को बनाए रखें, सारा दिन, सारा जीवन भर। हरिओम सर। हरिओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुंदर साधना, आसन, हंसी, लस्सी, और लस्सी के बाद तो भाई नींद आती है। साधना बंद कर दें क्या? चलिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर।